हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको गुरु नहीं। मैं आपको गुरु नहीं। हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, मैं आपको गुरु नहीं। मैं आपको गुरु नहीं। हे मेरे स्वामी, हे मेरे स्वामी, मैं आपको गुरु नहीं। मैं आपको गुरु नहीं। अभी के प्रवचन में खास बात यह है कि किसी भी तरह से भगवान के साथ संबंध जोड़ो। चार बातें हैं, एक सत्कर्म होता है, एक सच्चिंतन होता है, एक सच्चर्चा होती है और एक सत्संग होता है। तो सत्कर्म से सच्चिंतन श्रेष्ठ है। इसमें सूक्ष्म बात यह है कि स्वामी जी महाराज ने बताया था एक बार कि साधन में जितनी क्रिया कम होती है उतनी ही वो साधन श्रेष्ठ होता है। जिस साधन में जितनी क्रिया कम हो उतनी ही वो श्रेष्ठ। तो सत्कर्म में क्रिया ही क्रिया कर्म है, उससे सच्चिंतन श्रेष्ठ, और सच्चिंतन से सच्चर्चा, और सच्चर्चा से श्रेष्ठ है सत्संग। तो उसमें ये मतभेद है कि सच्चर्चा और सत्संग को शरण जी ने अलग अलग किया। अभी हम जो करते हैं, कहते हैं, सुनते हैं, तो इसको वो कहते थे सच्चर्चा है, और सत्संग कहते थे कि भगवान में प्रेम होना। और सत्संग सच्चर्चा बार बार होती है, लेकिन सत्संग एक ही बार होता है, सदा के लिए होता है। ठीक है। अभी स्वामी महाराज ने कहा कि मेरे विचार से ये भी सत्संग है, सच्चर्चा भी, और सत्संग एक ही है, कोई फर्क नहीं। क्योंकि मूल बात है कि किसी भी तरह से भगवान से संबंध जोड़ना है, चाहे किसी भी रूप में हो। हम कथा सुनते हैं, सच्चर्चा करते हैं, तो भगवान से हमारा संबंध जुड़ता है। और सत्संग जो सच्चर्चा कहें या सत्संग कहें, जो इसकी बहुत आवश्यकता है। महाराज जी कहते थे कि भी साधक हो और सत्संग ना करे, ये संभव नहीं है। और अगर कोई कहे कि वो साधक है और सत्संग में नहीं आता, तो महाराज ने कहा कि ये हो नहीं सकता ऐसा। साधक होगा तो सत्संग में आएगा। अब कई महाराज से पूछते थे कि हम तीर्थ में जा रहे हैं और वहाँ बद्रीनाथ जाना चाहते हैं, एकांत में रह के भजन करना चाहते हैं, तो महाराज जी को बहुत अच्छा नहीं लगता वो। एक बार तो महाराज साफ कह देते थे। एक किसी ने पूछा कि वो कुंभ है, कुंभ का मेला है, वो कुंभ प्रयागराज वहाँ, तो महाराज ने कहा कि सत्संग में जो लाभ है वो लाभ वहां जाने से नहीं होगा। और एकांत का ही महाराज ने कहा कि मेरा अनुभव है कि एकांत में कहते हैं कि बढ़िया साधन होगा, एक वहम रहता है, लेकिन नींद बढ़िया आती है। ये महाराज ने कहा ये मेरा अनुभव है। एक बहाना होता है एकांत का, लेकिन एकांत का भी एक सुख होता है, वो भी एक सुख होगा सूक्ष्म। एकांत मिल गया तो क्या हुआ, कामना पूर्ति हो गई। कामना होती है एकांत में रहूं, साधन करूँ, बस एकांत की कामना पूर्ति होगी, एक सुख मिलता है उसका। तो सबसे बढ़िया बात स्वामी महाराज ने कहा कि सत्संग में आओ और फिर एकांत जाओ, फिर सत्संग में आओ, फिर एकांत जाओ, तो बढ़िया साधन होता है। नहीं तो परमात्मा, क्योंकि साधन मार्ग में जगह जगह धोखा है। साधक जरा से भी असावधान रहे तो फिर बस फंस जाता है। इसलिए कहा है बार बार कि सावधानी ही साधना है। सावधान रहना बहुत आवश्यक है जी। हाँ, सत्संग से मिलती है। एक संत की बात सुनी थी स्वामी महाराज से कि एक संत थे तो उन्होंने वो जो गुफा में जाने का जो मार्ग था, तो उसमें एक घंटा लटका रखा था ऊपर में।
तो जब कोई जाए वहाँ से तो स्वाभाविक ही सिर में लगता था। तो उनके पास साधक आते थे, तो एक तो जब सिर में लगे तो आवाज आए तो उनको मालूम पड़ जाए कि ये सिर में लगा है। तो 2 बार 3 बार अगर आवाज आ जाए तो वो कहते तू यहाँ से जा, तो वो साधन नहीं कर सकता। और एक बार लग गया और फिर दोबारा फिर ना लगे, ये साधन ठीक करता। एक संत के बाद महाराज जी के साथ रहते थे, संत एक योगी, क्या नाम था, नाथ संप्रदाय के, नाथ जी कहते थे उनका, हरनाथ जी महाराज। तो उनका भी ये सुना कि उनके साथ साधक कोई रहता था, तो उसको दस्त लग गया है, लूज मोशन, तो वो कहते तू जा, तू साधक नहीं कर सकता, तो तूने जरूर खाने में गड़बड़ी की, नियम नहीं रखा, जिम में कंट्रोल नहीं दे, पेट कैसे खराब हो गया था। कोई कहीं जाता तो कोई कहते कि मेरे तो उस गांव में मेरा कपड़ा रह गया, कोई चीज भूल गया, तो बोले जाओ तो बस वहीं रह जाके। हरनाथ जी महाराज की बात सुनिए। और अभी पुस्तक में बात आई है, स्वामी महाराज से कोई कहते मैं वहाँ जाऊँ, वृंदावन जाऊँ, वहाँ जाने का मन है, बद्रीनाथ जाने का मन है, तो महाराज जी कहते थे कि भाई जाओ तो फिर वहीं बैठ जाओ बस। ये कब तक, महाराज ने कहा कि कब तक घूमते रहोगे, कब तक भटकते रहोगे, भटकते भटकते तो ये मनुष्य शरीर मिला है, तो अब कब तक भटकोगे कि वहाँ जाऊँ, उधर जाऊँ, इधर जाऊँ, ये कब तक होगा। महाराज ने कहा कि जाना है तो बस जाओ तो वहीं आके बैठ जाओ फिर, और वहीं बैठ के साधन भजन करो। एक व्यक्ति ने पूछा कि भाई क्या गुरु जी से मिलने नहीं जाए क्या, तो स्वामी बोले जरूर जाओ, लेकिन जाओ तो फिर वहीं बैठ जाओ, फिर वापस मत, तो भटकाव बंद करो। तो ये सत्संग की बड़ी महिमा है, और ये सत्संग दुर्लभ ही बताया। ऐसा नहीं है कि हम चलो जब चाहे सत्संग मिल जाएगा, बहुत दुर्लभ है। अब सेठ जी स्वामी जी के समय जो सत्संग था अब कहाँ है। महाराज जी बार बार कहते थे कि ये मौका फिर नहीं मिलेगा, ये मौका फिर नहीं मिलेगा, लाभ उठा लो, ये मौका फिर नहीं मिलेगा, तो निकल गया मौका। तो ये बड़ी दुर्लभता तो मिलता है। सच्चर्चा जो कथा कीर्तन तो बहुत मिलेंगे, जगह जगह मिलेंगे, बस व्याख्यान, वो व्याख्यान है वास्तव में। कहने वाला खूब साज सामान से, बाजे गाजे से, अपना संगीत से कहते हैं, और लोग बैठ के सिर हिलाते हैं, वाह वाह करते हैं, और घर जाके फिर वैसे के वैसे। तो वो वास्तव में सत्संग नहीं है। सत्संग यह है कि जिसमें व्यक्ति भगवान के साथ संबंध जोड़ जाए, उसका संबंध भगवान के साथ जुड़ जाए, तो है सत्संग बढ़िया। और ऐसा सत्संग कहीं मिल जाए तो बड़ी भारी कृपा भगवान की। महाराज ने कहा कि एक बार कहा था कि भगवत प्राप्त महापुरुष मिल जाए कहीं, तो समझ लो कि अब भगवान की प्राप्ति बहुत सुगम है, और कर लेनी चाहिए भगवान की प्राप्ति फिर, कि वो फिर मौका फिर मिलता नहीं है। तो इसलिए जो भी मिला है सत्संग, और खास सत्संग क्या है, केवल सुनना ही सत्संग नहीं है, भगवान के साथ संबंध जोड़ ले किसी भी तरह से। ये नहीं कहना प्यार पाया न मना कृष्ण निवेश, किसी तरह से भगवान के साथ संबंध जोड़ ले। और सब काम संबंध साधन आरंभ तभी होगा जब हमारा संबंध भगवान के साथ होगा, और जब तक संबंध नहीं जुड़ा तब तक साधन शुरू नहीं होगा। ये आज की खास बात है। नारायण नारायण।